साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। रावण लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। साथियों, शिक्षा के जगत में ऐसे अनेक मसले हैं जो देखने में भले ही बेहद सरल लगते हों, लेकिन वे अपने में संस्कृति, आर्थिकी और राजनीति की एक बड़ी दुनिया को समेटे हुए होते हैं। उन मसलों में समाई हुई बड़ी दुनिया उस समय खुलकर सामने आने लगती है जब कहीं से प्रतिरोध या विरोध या विरोधी आवाज़ सुनाई देती है। उस विरोध की आवाज़ को दबाते देखकर कुछ लोग पूछने लगते हैं कि उस विरोध में ऐसी कौन सी बात उभर कर सामने आने का खतरा है जिसके कारण विरोध को दबाया जा रहा है। ऐसा अक्सर तब होता है जब किसी संस्कृति, परंपरा या राजनीतिक गतिविधि को सर्वजन हिताय मान लिया जाता है। मान लिया जाता है कि जो कुछ हो रहा है वह सबके फायदे के लिए है। कांवड़ जैसी धार्मिक यात्रा को भी मान लिया जाता है कि यह सबके भले की यात्रा है, लेकिन इस यात्रा में शामिल होने वाले, शामिल ना होने वाले और शामिल न होकर भी इससे राजनीतिक लाभ उठाने वालों के लिए इस यात्रा के हानि और लाभ अलग अलग हैं। कांवड़ यात्रा में नाबालिग बच्चों के शामिल होने को लेकर उत्तर प्रदेश में बहस तेज हो गई। ये बहस उस समय तेज हुई जब उत्तर प्रदेश के एक सरकारी स्कूल में हिंदी के एक टीचर रजनीश गंगवार ने मॉर्निंग असेंबली में अपने विद्यार्थियों के सामने अपनी लिखी हुई कविता पढ़ दी। उस कविता में वे अपने विद्यार्थियों को संदेश दे रहे हैं कि वे पढ़ाई पर ध्यान दें और कांवड़ लेने न जाएं। उनकी कविता विद्यार्थियों को मानवता के हित में काम करने और पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनने के लिए प्रेरित कर रही है। पहले आप उनकी कविता की कुछ पंक्तियां सुन लीजिए। रावण लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। रावण लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। अगर हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A को सामने रखें तो ऐसा लगता है कि रजनीश गंगवार ने अपनी कविता के माध्यम से जो कुछ आलोचनात्मक बिंदु उठाकर अपने विद्यार्थियों में तर्क और वैज्ञानिक चेतना का विकास करने का प्रयास किया है। भारत का संविधान कहता है कि यह प्रत्येक नागरिक की ड्यूटी है कि वह वैज्ञानिक चेतना का विकास करे। रजनीश गंगवार की कविता भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A पर खरी उतरती हुई दिखती है। स्कूल के नाबालिग बच्चों के संदर्भ में तो यह कविता और भी मूल्यवान हो जाती है। रजनीश गंगवार ने वह कविता अपने बच्चों के लिए लिखी थी। वे समझाना चाह रहे थे कि बच्चों के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन सांप्रदायिक और दक्यानुसी शक्तियों ने उनकी कविता को वायरल करवा दिया और रजनीश गंगवार के खिलाफ उत्तर प्रदेश की पुलिस की FIR ने उस कविता को और भी वायरल करवा दिया। अब आप उत्तर प्रदेश के प्रशासन का दोगलापन देखिए। अभी इसी महीने की बात है, उत्तर प्रदेश प्रशासन ने एक आदेश जारी किया। उस आदेश में कहा गया कि मुहर्रम के जुलूस में नाबालिग बच्चे ताजिया नहीं उठा सकते। यानी प्रशासन ने नाबालिग बच्चों के ताजिया उठाने पर रोक लगा दी। अगर ताजिया उठाने पर रोक लगाई गई है तो कांवड़ उठाने पर क्यों नहीं लगाई गई? बच्चे की सुरक्षा को ध्यान में रखकर उनके द्वारा ताजिया उठाने पर रोक लगाई गई, यह एक अच्छी बात है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से नाबालिग बच्चों के द्वारा कांवड़ उठाने पर रोक क्यों नहीं लगाई गई? स्कूल टीचर रजनीश गंगवार ने रोक नहीं लगाई। उन्होंने अपना मत व्यक्त किया, उन्होंने बच्चों को सलाह दी, उन्होंने किसी का हाथ नहीं पकड़ा, ना ही किसी बच्चे के माता पिता पर दबाव बनाया। उन्होंने कविता के माध्यम से कुछ तर्क रखे ताकि बच्चे इन्फॉर्म डिसीजन लेने की तरफ बढ़ सके। इस वीडियो में हम स्कूल में प्रार्थना और धर्म से जुड़ी बातों की जगह को समझने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर कृष्ण कुमार शिक्षा जगत की एक जानी मानी हस्ती हैं। उन्होंने अनेक किताबें लिखी। उनकी एक किताब का नाम है राज, समाज और शिक्षा। इस किताब में उनका एक लेख है। उस लेख का शीर्षक है प्रार्थना एक शैली। अपने इस लेख में कृष्ण कुमार लिखते हैं कि राज्य द्वारा संचालित स्कूलों में प्रार्थना की क्या जगह होनी चाहिए। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य द्वारा संचालित स्कूलों की प्रार्थना का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप कैसा होना चाहिए। उन स्कूलों में जिनकी आराधना की जा रही है उस आराध्य का स्वरूप क्या है और वह आराध्य लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के किन गुणों का प्रतीक है। जब हम स्कूल में होने वाली प्रार्थनाओं
और प्रार्थना सभा में की जाने वाली बातों को इन सवालों के परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करते हैं तो हमें लगने लगता है कि यह मामला जितना सीधा और सरल दिखाई देता है, दरअसल यह उतना सीधा और सरल है नहीं। कहा जा रहा है कि रजनीश गंगवार की कविता एक विवादित कविता है। रजनीश गंगवार ने कहा कि कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। लेकिन अनेक स्कूलों की प्रार्थना सभा में वरदे वीणा वादनी वरदे प्रार्थना गाई जाती है। यह प्रार्थना भी दो आधारों पर विवादित है। विवाद का एक आधार तो यह है कि स्कूल में विद्यार्थी शिक्षित होने के लिए आते हैं, वरदान मांगने के लिए नहीं। अगर वरदान के विचार को मान रहे हो तो फिर वरदान देने वाले के विचार को भी मानना होगा। लेकिन आधुनिक शिक्षा की संकल्पना में वरदान जैसी संकल्पना के लिए कोई जगह नहीं है। शिक्षा को किसी के वरदान से हासिल नहीं किया जा सकता, और वह भी औपचारिक शिक्षा को। उसे तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, शिक्षकों और विद्यार्थियों के समेकित प्रयास से ही हासिल किया जा सकता है। लेकिन वरदे वीणा वादनी वरदे प्रार्थना में विद्यार्थियों को वरदान मांगने के लिए लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। वरदान की संकल्पना भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A के खिलाफ है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक चेतना का विकास नहीं हो सकता। अतार्किक और अवैज्ञानिक चेतना का विकास जरूर हो सकता है। वरदे वीणा वादनी वरदे में विवाद का एक अन्य विषय यह है कि आधुनिक स्कूल लोकतांत्रिक जगह हैं, जहां विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच का विकास और विस्तार होना है, न कि उन्हें मिथकीय पात्रों से वरदान मांगने के काम में लगाया जाना चाहिए। वरदे वीणा वादनी वरदे प्रार्थना पर विवाद की संभावना इसलिए भी है क्योंकि यह प्रार्थना एक खास समूह के मिथकों और प्रतीकों के आधार पर बनी है। इसलिए इसे ऐसे स्कूल में तो बिल्कुल ही नहीं गाना चाहिए जिस स्कूल में जनता का पैसा खर्च होता है। वरदे वीणा वादनी वरदे कोई इंक्लूसिव प्रार्थना नहीं है, यह प्रार्थना एक्सक्लूसिव है। इस प्रार्थना के एक्सक्लूसिव होने के कारण यह प्रार्थना विवादास्पद हो जाती है, लेकिन इस प्रार्थना को विवादित नहीं कहा जाता। जबकि रजनीश गंगवार की कविता तू कांवड़ लेने मत जाना, तू ज्ञान का दीपक जलाना को विवादित बना दिया गया है। यह तथ्य इस बात को बताता है कि भारत में बहुसंख्यक का आतंक मौजूद है, उनकी मनमानी भी मौजूद है। वरदे वीणा वादनी वरदे प्रार्थना में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 28 के अनुसार सरकारी स्कूलों में और उन स्कूलों में जहां जनता का जरा भी पैसा खर्च होता है, उनमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकती। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का सन 2002 में आया एक फैसला भी है। उस फैसले में साफ साफ कहा गया है कि जिन स्कूलों में सरकारी पैसा खर्च होता है, उन स्कूलों में किसी भी प्रकार की रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकती। वरदे वीणा वादनी वरदे जैसी प्रार्थनाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को वरदान मांगने के लिए कहा जा रहा है, और वो भी एक धर्म को मानने वाले लोगों की देवी से, जैसे कि अन्य धर्मों में मांगने का चलन नहीं है या उन धर्मों में किसी देने वाले की रचना नहीं की गई है। लेकिन स्कूली विद्यार्थियों को मांगने की आदत डलवाने वाली प्रार्थना को विवादित नहीं कहा गया, जबकि यह प्रार्थना दो आधारों पर विवादित है। एक अपने एक्सक्लूसिव नेचर की वजह से, और दूसरी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन की परिभाषा में आने के कारण। आमतौर पर जो प्रार्थना या कविता बहुसंख्यकों को खुश करने वाली नहीं होती, उसको विवादित कह दिया जाता है। सरकारी स्कूलों में किसी ईश्वर, अल्लाह, गॉड आदि की प्रार्थना का होना ही गैर संवैधानिक है। अगर विवाद होना ही है तो पहले वरदे वीणा वादनी वरदे जैसी प्रार्थनाओं पर होना चाहिए। यहाँ पर कोई व्यक्ति यह कह सकता है कि इस प्रार्थना में ईश्वर से ज्ञान का वरदान मांगा जा रहा है, इसलिए इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उस व्यक्ति की बात पर यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या ज्ञान का वरदान देने वाले ईश्वर केवल हिंदू धर्म में पाए जाते हैं? प्रार्थनाओं के जरिए ईश्वर से अपनी इच्छाएं पूरी करवाने का विचार तो दुनिया के लगभग सभी धर्मों में पाया जाता है। फिर स्कूल में केवल एक धर्म के ईश्वर को ही स्थान क्यों दिया जा रहा है? इसका अर्थ यह है कि बात केवल प्रार्थना की नहीं है, बात सांस्कृतिक वर्चस्व को स्थापित करने की है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हिंदू सांस्कृतिक वर्चस्व वाली बात बेबुनियाद है। स्कूलों में हिंदू संस्कृति के वर्चस्व को बनाए रखने वाली बात सही है,
इस तथ्य को आप दो उदाहरणों से समझिए। पहला उदाहरण उत्तर प्रदेश से है। दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में बरेली जिले के एक सरकारी स्कूल में प्रार्थना के दौरान प्रख्यात कवि इकबाल की कविता लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्म की सूरत हो खुदाया मेरी का पाठ कराया गया। इस बात को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रिंसिपल और शिक्षा मित्र के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में केस दर्ज करा दिया। उस मामले में प्रिंसिपल सहित 2 टीचर्स को निलंबित कर दिया गया था। इकबाल की लिखी हुई प्रार्थना करवाने मात्र से शिक्षा अधिकारियों ने मान लिया कि निलंबित किए गए प्रिंसिपल और टीचर धार्मिक परिवर्तन करवा रहे थे। अगर प्रार्थना में खुदा शब्द आ जाने से किसी धर्म का प्रचार मान लिया गया तो फिर भगवान शब्द आने से यह क्यों न मान लिया जाए कि स्कूलों में हिंदू धर्म का प्रचार हो रहा है। ये उदाहरण भी बता रहा है कि भारत में अनेक प्रशासनिक मामलों में लोकतंत्र नहीं बहुसंख्यकवाद की चल रही है। अब एक उदाहरण और देखिए। यह उदाहरण भी उत्तर प्रदेश से है। अक्टूबर 2019 की बात है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में विश्व हिंदू परिषद ने सरकारी स्कूल के एक शिक्षक पर यह आरोप लगाया कि उसने स्कूल में एक धार्मिक प्रार्थना करवाई है। विश्व हिंदू परिषद के विरोध के बाद उस शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया। जिस प्रार्थना को गंवाने के आरोप में उस शिक्षक को सस्पेंड किया गया वह प्रार्थना इकबाल की मशहूर कविता सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा थी। अगर लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी या सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा धार्मिक प्रार्थना है तो फिर वरदे वीणा वादनी वरदे भी धार्मिक प्रार्थना ही है। लेकिन समझने की बात यह है कि किस प्रार्थना को करवाने के कारण टीचर की नौकरी चली जाएगी और किस प्रार्थना पर नहीं जाएगी, यह किसी लोकतांत्रिक तर्क से नहीं बल्कि बहुसंख्यक को खुश करने की मंशा से तय हो रहा है। अभी परसों की ही बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा में कहा कि कांवड़ यात्रियों को बदनाम किया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश प्रशासन ने कांवड़ यात्रियों की हॉकी डंडे लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी है। अगर कांवड़ यात्री शांति की पुजारी हैं तो फिर उत्तर प्रदेश प्रशासन को उनके लाठी डंडे लेकर और हथियार लेकर चलने पर पाबंदी क्यों लगानी पड़ी। इस साल 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हुई है। 19 जुलाई को टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि 18 जुलाई तक कांवड़ यात्रियों की गुंडागर्दी के 170 मामले मेला पुलिस फोर्स कंट्रोल रूम के पास दर्ज हो गए थे। केवल 7 दिनों में कांवड़ियों की आतंकी घटनाओं के 170 मामले दर्ज हो गए थे। ये मेला पुलिस फोर्स कंट्रोल रूम के आंकड़े हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी को क्यों कहना पड़ा कि कांवड़ यात्रा क्रोध दिखाने और अव्यवस्था फैलाने के लिए नहीं है, क्योंकि कांवड़ियों के द्वारा ये सब किया जा रहा है। इन रिपोर्ट्स और धार्मिक संगठनों की चिंता के बावजूद आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रियों को बदनाम किया जा रहा है। टीचर रजनीश गंगवार अपनी कविता के जरिए नाबालिग बच्चों को कांवड़ से दूर रहने के लिए ठीक ही कह रहे हैं। नाबालिग बच्चे पूरे रास्ते जिस तरह की भाषा सुनेंगे और जिस तरह के दृश्य देखेंगे उनसे उनके बाल मन पर बुरा असर पड़ना ही पड़ना है। एक टीचर अपने विद्यार्थियों को बुरी आदतों से दूर करके पढ़ाई में मन लगाने के लिए प्रेरित कर रहा है और राज्य उसके खिलाफ FIR दर्ज कर रहा है। पता है क्यों कर रहा है? क्योंकि ऐसा करके राज्य को बहुसंख्यक समुदाय के लोगों का अपीजमेंट करना है। 14 जुलाई को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की कि वहां के स्कूलों में गीता और रामायण से जुड़े हुए पाठ पढ़ाए जाएंगे। उत्तराखंड के माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस आशा का एक सर्कुलर भी जारी कर दिया है। हालांकि उस सर्कुलर में यह साफ नहीं है कि यह निर्णय सरकारी स्कूलों पर लागू होगा या राज्य में चल रहे सभी स्कूलों पर। उस सर्कुलर के जरिए उत्तराखंड की स्कूली शिक्षा में गीता और रामायण को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है। हमें याद रखना चाहिए कि उत्तराखंड में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। उत्तराखंड में 13वीं शताब्दी में बनी कलिया शरीफ दरगाह है। यह दरगाह उस समय के सूफी संत अलाउद्दीन साबिर कलियार की दरगाह है। उत्तराखंड में अनेक चर्च हैं।
यहाँ सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हेमकुंड साहब भी है। इन तथ्यों के होते हुए भी उत्तराखंड के माध्यमिक शिक्षा निदेशक का सर्कुलर सिर्फ हिंदुओं से जुड़ी किताब को सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य बना रहा है। क्या अन्य धार्मिक परंपराएं अभी तक भी बिना ज्ञान के बनी हुई है? दरअसल इसी को बहुसंख्यकों का आतंक कहते हैं। ऐसी अनेक रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि जो कांवड़ यात्री गुंडागर्दी, लूटपाट, तोड़फोड़ जैसी गैर कानूनी गतिविधियों में पाए गए हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश की पुलिस समझा बुझाकर छोड़ रही है। क्या ऐसी सुविधा अन्य धर्म मानने वाले लोगों को भी उपलब्ध होती है? उदारवादी राजनीतिक सिद्धांत पर जे.एस. मिल की एक किताब है। उस किताब का नाम है ऑन लिबर्टी। मिल ने अपनी उस पुस्तक में बहुसंख्यकों का आतंक यानी टायरनी ऑफ द मेजोरिटी नाम के एक कॉन्सेप्ट को समझाया है। यह वो स्थिति होती है जब लोकतंत्र के नाम पर बहुसंख्यकवाद हावी हो जाता है। इस समय भारत में टायरनी ऑफ द मेजोरिटी बहुत काम कर रही है। वह उत्तराखंड में भी काम कर रही है, वह उत्तर प्रदेश में भी काम कर रही है। बहुसंख्यकों के आतंक के कारण कम ही लोग बोल पा रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में गीता के श्लोक सुनाना एक विवादित आदेश है। पीपीआईडी यानी पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की उत्तराखंड इकाई ने स्कूलों में गीता पढ़ाने के आदेश के खिलाफ उत्तराखंड के राज्यपाल को ज्ञापन दिया है। भगवत गीता का पाठ कराने का जो आदेश दिया गया है, सरकारी स्कूल हैं उनमें किसी तरह का धार्मिक बुक को नहीं पढ़ाया जा सकता। सभी जातियों के लोग आते हैं, संविधान की नीतियों के खिलाफ है और संविधान के विरोध में है। आगामी सरकार ऐसा नहीं करती है, पीपीआईडी आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। तो रजनीश गंगवार की कविता विवादित बना दी गई, लेकिन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आदि के स्कूलों में गीता के श्लोक सुनाना विवादित नहीं बना, क्योंकि भारत में टायरनी ऑफ मेजोरिटी अपना असर रखती है और यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। यहाँ तक तो बात हुई भारत में और खास तौर पर उत्तर भारत में हमको बहुसंख्यकों का आतंक और उसकी मनमानी अनेक रूपों में दिखाई देती है। लेकिन जहाँ तक रजनीश गंगवार की कविता का सवाल है, मेरे ख्याल से स्कूल के मंच से उस कविता को नहीं पढ़ा जाना चाहिए था, क्योंकि इस कविता में वो टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि बच्चों को किसी खास धार्मिक उत्सव में शामिल नहीं होना चाहिए। मेरी समझ से स्कूल के मंच का उपयोग न तो किसी धर्म को प्रचारित करने के लिए और ना ही किसी धर्म की खिलाफत करने के लिए किया जाना चाहिए। कांवड़ यात्रा पर मत जाओ यह कहना उतना ही गैर संवैधानिक है जितना कि वरदे वीणा वादनी वरदे प्रार्थना गवाना या गीता के श्लोक गवाना। स्कूल की प्रार्थना सभा का उपयोग किसी भी धार्मिक समुदाय की मान्यताओं को फैलाने या उनका विरोध करने के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बात को कहने में मैंने देर इसलिए लगाई ताकि मैं आपको उन संवैधानिक प्रावधानों और राजनीतिक विचारों की कुछ यात्रा करवा सकूं, जिनकी मदद से हम देख सकें कि भारत में बहुसंख्यकों की मनमानी अनेक जगहों और फैसलों में दिखाई देती है, जो इस रजनीश गंगवार के केस में भी दिखाई दे रही है। हमें दिखाई दे रहा है कि किसी धर्म की खिलाफत करने के कारण रजनीश गंगवार के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य स्कूलों को हिंदू धर्म के प्रचार का मंच बनाने में लगे हुए हैं। जिस स्थिति में बहुसंख्यकों के धर्म की खिलाफत करना अपराध है और बहुसंख्यकों के धर्म का प्रचार करना शिक्षा माना जाता हो, उसी तरह की राजनीतिक स्थिति को जे.एस. मिल ने अपनी किताब ऑन लिबर्टी में बहुसंख्यकों का आतंक कहा है। नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह रावत।